नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं वन्दित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुळ नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे। पेज नंबर 15 गाथा पढ़ेंगे। सबसे ऊपर गाथा लिखी है, उंगली रखिए सभी बच्चे। न विहोदि अपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव न विहोदि अपमत्तो न पमत्तो। इसका मतलब बताइए, बताओ। ना तो प्रमत्त होता है ना अप्रमत्त होता है। गलत। आप ना बताओ। तो अप्रमत्त होता है ना हाँ, प्रमत्त होता है। गाथा में पहले अपमत्तो है ना, न विहोदि अपमत्तो कि नहीं होता है अप्रमत्त, न पमत्तो और ना तो अप्रमत्त होता और ना प्रमत्त होता। जान गो, इसका मतलब क्या था? वेरी गुड। दुजो भावो, वह एक भाव है। जान को माने जो जानने वाला है, ऐसा जो ज्ञायक, वो एक भाव है। एवं भणन्ति शुद्धम, इस प्रकार उसको शुद्ध कहा गया है। णादो, णादो माने जानो या जानने में जो आता है। जो सो जैसा, दू सो चेप, वो वैसा ही है। माने जो ज्ञात हुआ वो तो वही है, वैसा ही है। माने अनुभूति का विषय है, स्वसंवेदन का विषय है। आत्मा को कैसे जान सकते हो? आत्मा को स्वसंवेदन से जाना जा सकता है। चलिए बेटा, प्रमाद का मतलब पता है आपको? प्रमाद मतलब स्वरूप में सावधानी और धार्मिक कार्यों के प्रति अनुसार। वेरी गुड। वैसे तत्वार सूत्र की परिभाषा पता है? कुशलेषु अनादरेषु प्रमाद। कौन से लास्ट की होगी 8वें 9वें के आसपास। आजो बेटा आजो। और हमने एक और बताया था आपको, गौमट सार में प्रमाद का अर्थ लिखवाया था। ये जो संयम का घात करने वाले जो भाव हैं वो प्रमाद है। क्या कहा था? स्वरूप में सावधानी है ना। अब देखो, संयम का घात करने वाले जो परिणाम है उनको प्रमाद कहते हैं। प्रमाद के भेद बताए थे आपको, 15 प्रमाद के भेद थे ना। कौन कौन से याद है? मन वचन करके नहीं मिथ्यात्व 7 कौन है? 15 प्रमाद तो वही है ना। बताओ बेटा बताओ, सोचो सोचो। नहीं जी, तो ज्ञानम बन रही हो एकदम। एक बता दो बस। हम ज्ञान भी कषाय यस। अविरति 5 इंद्रियों के विषय, 4 कषाय। याद आया आप कुछ? हाँ, 5 इंद्रियों से 4 कषाय और 3 3 या 5 बोल। नहीं। निद्रा यस। क्या बात है, अच्छा तो कर। नहीं, मेरे को उसका याद है। 4 विकथा, 4 विकथा, निद्रा और प्रणय। प्रणय यानी स्नेह। ऐसे 15 भेद थे। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो बेटा। आ जाओ। आप एक बात बताओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। एक बात बताना, जरा ध्यान से सुनो। ये जीव मनुष्य होने पर भी, समझना एक मिनट, ठीक है? मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ। मनुष्य पर्याय को प्राप्त होने पर भी जीव मनुष्य हो जाता है क्या? उसकी सिर्फ पर्याय। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पर्याय नहीं। वो तो फिर होता तो पूरा ही होता है, पर्याय क्या? देखो, ये मनुष्य गति में आता है, इस देह का संयोग होता है।
देह का संयोग होने पर या मनुष्य पर्याय का संयोग होने पर भी जीव तो जीव ही रहता है ना, ये पुद्गल तो नहीं हो जाता। पुद्गल का संयोग होने पर भी पुद्गल तो नहीं होता ना। अच्छा, आत्मा में राग होता है, लेकिन राग होने पर भी क्या आत्मा रागी हो गया? नहीं, किसी अपेक्षा तो हो भी गया है, लेकिन वो उसका स्वभाव नहीं हो गया। जब हम ये कह रहे हैं आत्मा में राग होने पर आत्मा रागी हुआ कि नहीं हुआ, तो दोनों बातें हैं। एक अपेक्षा हो भी गया, लेकिन फिर भी वो राग आत्मा का स्वभाव नहीं बन गया। क्यों? ध्यान से सुनना। अगर स्वभाव बन जाता तो फिर उसका कभी नाश नहीं हो सकता। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना। क्योंकि यहाँ जो कह रहे हैं आत्मा को कि वो प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, उसका रीजन हम ढूंढ रहे हैं। जैसे जल है, जल गर्म किया हमने अग्नि के संयोग में, उष्ण हो गया ना, उसका स्वभाव बाहर निकलेगा। लेकिन अभी तो उष्ण हो गया ना। अगर उंगली डालोगे जल जाएगा, पियोगे मुंह जल जाएगा, तो पीने लायक तो नहीं है। इतना तो विवेक रखना। जो सर्वथा ऐसा माने, स्वस्ति जैसे कह रहे नहीं शीतल ही है, तो गर्म उबलता पानी इसको दे दो और नहा ले, पी ले, तो क्या होगा? जल जाएगी। जल जाएगी। क्यों? जल तो शीतल है। लेकिन अभी तो बात समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई इस बात से कि देखो अभी वो गर्म है, लेकिन गर्म होने पर भी जब भी अग्नि के संयोग से हटेगा तो ऑटोमेटिक वो शीतलता की ओर दौड़ेगा। शीतल हो जाएगा ना कुछ देर बाद। गर्म करने के लिए तो आपको एफर्ट्स करने पड़े, लेकिन उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए कोई एफर्ट्स करने की जरूरत कुछ नहीं करो, वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। है कि नहीं? काल पाकर। तो स्वभाव किसे कहते हैं कि जो पर निमित्त के बिना हो उसे स्वभाव कहते हैं। आपको पता है ना ये बात, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पढ़ी होगी आपने। स्वभाव किसे कहते हैं? जो पर निमित्त के बिना हो, जो अनादि अनंत हो, है ना? याद रख लो, अपने हृदय की नोट में, डायरी में नोट कर लो आप। स्वभाव किसे कहते हैं? अनादि अनंत हो। अब आप ये देखो, ये राग क्या पर निमित्त के बिना होता है या कर्म का उदय का निमित्त चाहिए? मतलब एक्चुअल में क्या है ना, देखो ये गाथाएं जो है ना, इनमें बहुत सारे पेच हैं। पेच माने अनेकांत को समझना पड़ेगा हमें। तो बहुत विवक्षाएं हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। इसलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे तो ये पता चला था कि 31 तक मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि 1 तारीख से आपकी क्लासेस ऑफ होनी है, आपको तैयारी वैयारी करनी है स्कूल एग्ज़ाम की, है ना? तो थोड़ा सा आप कर देंगे, ऐसे कैसे कर दोगे? आप तो 23 हो गए। कोई बात नहीं। अंकल अब ऐसे नहीं अंकल ऐसा मत करो, बुरा लगता है बहुत। चलो कोई बात नहीं। अब आप थोड़ा जल्दी जल्दी सीखो ताकि मुझे रिपीट ना करना पड़े, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट रहस्य हैं वो आपको कम से कम समझ में तो आ जाए। ये जल वाली कहानी समझ में आई? जल गर्म होने पर भी गर्म नहीं हुआ, इसका तात्पर्य स्पष्ट करें, लिख लो। जल गर्म होने पर भी गर्म नहीं हुआ, आशय स्पष्ट करें। लिखो फटाफट, क्वेश्चन है। हाँ, स्वस्ति को समझ में आ गया अच्छे से। गर्म होने पर भी गर्म नहीं हुआ, क्योंकि जो गर्म हुआ वो उसका विभाव है, वो उसका स्वभाव नहीं है। और गर्म हुआ है अग्नि के संयोग से, और शीतल होने के लिए उसे किसी संयोग की, किसी परिनिमित्त की आवश्यकता नहीं। जल गर्म होने पर भी, प्रश्न है, उत्तर लिखवाऊंगा तो हो जाएगी क्लास पूरी। जल गर्म होने पर भी गर्म नहीं हुआ, लिखा नहीं? आशय स्पष्ट करें, आशय स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न लिखो। 2 लाइन में आंसर है इसका। आत्मा में राग उत्पन्न, अरे ये तो व्याख्यात्मक है, आपको तर्क से सिद्ध करना पड़ेगा इसको। अगला प्रश्न और लिखो, ये आपके चिंतन के लिए है बस, मैं नहीं कह रहा कि आप लिखो इसको, पेपर में लिख लेना बस। लिखो अगला। आप पढ़ लेना ना। आत्मा में राग होने पर भी
आत्मा में राग होने पर भी आत्मा रागी नहीं हुआ। स्वभाव की बातें लिख ली थी आपने, जो पर निमित्त के बिना हो, अनादि अनंत हो। ठीक है, स्वभाव विभाव तो आप पढ़ के आए हैं बाल बोध में। जैसे कौवा काला है, वो उसका स्वभाव है, उसे गोरा कर दो तो वो विभाव हो जाएगा। समझ में आया? तो ये मैंने इसलिए समझाया आपको, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट चल रहा था इसमें। कल हमने कहा था कि ये आत्मा प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। अब प्रमत्त अप्रमत्त का अर्थ क्या? प्रमत्त माने अशुद्ध और अप्रमत्त माने शुद्ध। माने मुनिराज जब शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, लिखना नहीं है, मैं तो डिस्कस कर रहा हूँ। प्रमाद माने अशुद्धता और अप्रमत्त माने शुद्धता। लेकिन टीका में ऐसा कहीं अर्थ मिला नहीं। क्या? कि प्रमत्त माने अशुद्धता और अप्रमत्त माने शुद्धता, ऐसा अर्थ नहीं लिखा। क्या लिखा है देखो जरा। मैं आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस बात पर। ठीक है, अपेक्षा से आप कुछ भी कहोगे उसे सिद्ध करोगे चलेगा, लेकिन कोई भी हठाग्रह करोगे, एकांत को ग्रहण करोगे, तो फिर जिनवाणी का प्रकोप होगा। जिनवाणी समझ में नहीं आएगी। यही जिनवाणी का प्रकोप है। देखिए सबसे नीचे देखो, द्रव्य के पहले इसमें पर्याय की अपेक्षा बात की थी, बंद पर्याय की निरूपणा से। टीका में देखो बेटा, मुंह में नहीं डालो इसको। देखो उंगली रखो इस पे किताब में। टीका, टीका है ना, चौथी पांचवी लाइन। क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, माने ज्ञायक भाव कैसा है कि कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप हो रहा है, इसके साथ संश्लेष संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखें, पहले तो पर्याय की अपेक्षा देखा, पर्यायार्थिक न्याय से। अब द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा, क्योंकि किसी भी वस्तु को देखने वाली अनेक अपेक्षाएं होती हैं, मोटे रूप में दो, द्रव्यार्थिक न्याय से देखने वाली दृष्टि और पर्यायार्थिक न्याय से। ठीक है, तो द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से अगर देखें तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से, माने जो दुरंत कषायों का चक्र है उसका उदय होता है ना जब जीव में, माने क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, जब इसको कषाय होती हैं, प्रवर्तमान जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले, जिनके कारण पुण्य कर्म और पाप कर्म का बंध होता है, समस्त अनेक रूप शुभाशुभ भाव। पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले कौन हैं? शुभाशुभ भाव। और वो शुभाशुभ भाव क्यों उत्पन्न होते हैं? दुरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश।